अधिकांश गैर मुस्लिम विशेष से हिंदू भाइयों का मस्तिष्क शैतानी ताकतों ने विकृत कर रखा है। तो लोग सोचे कि अगर इस्लाम में आतंकवाद या हिंदुओं के प्रति घृणा होती तो वहां तालिब इल्मों के बीच, ऐसे मौलानाओं के बीच हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाने के लिए हजरत मौलाना हम लोगों को मिला। आपने जब हमारी स्पीच वहां कराई तो मुझे लग गया कि जैसे मेरा मन शुद्ध है वैसे हजरत मौलाना के भी मन शुद्ध है। और मैंने तय कर लिया कि आज के बाद से मैंने खुद प्रस्ताव रखा हजरत मौलाना के सामने कि प्यामे इंसानियत फोरम और हिंदू मुस्लिम एकता जन समिति साथ साथ काम करेगी देश के हित के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूं मौलाना हजरत मौलाना का कि आपने हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया। उनकी इसी सहमत की वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं आप लोगों के बीच। ये मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों से के बीच में बोल रहा हूं। उपासना को सकाम उपासना कहते हैं, कोई इच्छा को लेकर के। और इस्लाम उपासना दुनियावी जिंदगी के सामान को न पाने की इच्छा, न पाने मतलब दुनियावी जिंदगी के सामान के लिए न होकर केवल अल्लाह के लिए की गई बात है। यह है इस्लाम उपासना। और अपने हिंदू भाइयों को मैं बताऊं कि वो सोचते हो कि नमाज क्या है। हम लोग जो यानी अल्लाह यानी परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, यह इस्लाम की बुनियाद। और यही बुनियाद वेदों की है। संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परिहामहे जनेभ्यः अस्माकं अस्तु देव। तो सूर्य फातिहा, मैंने बताया कि नमाज में सूर्य फातिहा है। तो सारी जब मैंने इस्लाम को जाना और जब नमाज सूर्य फातिहा को मैं देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। सूर्य फातिहा का जो भावार्थ है और गायत्री मंत्र का भावार्थ दोनों एक ही है। सूर्य फातिहा में मुसलमान भाई परमेश्वर से वंदना करते हैं कि वो उनको पथभ्रष्ट होने से बचाए और सच्ची राह दिखाए। केवल यही प्रार्थना अंतिम। और यही चीज है ठीक गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में भी उसका यही सार है, परमेश्वर से इसीलिए वंदना है कि वो उनको पथभ्रष्ट होने से बचाए और सच्ची राह दिखाए। दोनों का एक ही मकसद, एक ही भाव। तो ये जो समानता है, इस समानता के आधार पर मैंने देखा कि नमाज जो है परमेश्वर के प्रति समर्पण है। और समर्पण भी कैसा है? बिना नागा, बिना आलस, प्रतिदिन हर हाल में 5 वक्त नमाज पढ़नी है। चाहे पकड़ी हो, चाहे पानी बरसे, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे रास्ते में, चाहे दौड़ रहे हो, नमाज पढ़नी। नमाज टाइम हो, नमाज पढ़नी, नमाज छूटनी नहीं चाहिए। परमेश्वर के प्रति ऐसा निष्काम भाव से समर्पण तो मैंने देखा ही नहीं। और ऐसे समर्पणकारी भक्त के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 21 में है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर याद करते हुए निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, उन भक्तों का, उन निरंतर, उन बिना नागा, ये मैं केवल व्याख्या बता रहा हूं। व्याख्या क्योंकि अर्थ हमें बताएंगे तो प्लीज समझ में नहीं आ रहा है। उन बिना नागा, बिना आलस्य प्रतिदिन उपासना करने वालों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। अध्याय 6 श्लोक 15 में है, शांति निर्माण परमाम मत संस्थान अधिगच्छति। ऐसा समर्पणकारी भक्त मुझ में रहने वाली परमानंद की शांति को प्राप्त होता है। ठीक यही चीज अब मिलाइए
ठीक यही चीज कुरान मजीद के सूरा 2 आयत 112 में। क्यों नहीं? जिसने अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पित कर दिया, क्यों नहीं? जिसने अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पित कर दिया और उसके काम भी अच्छे से अच्छे हों, तो ऐसे लोगों के लिए अंतिम दिन न तो कोई डर यानी भय होगा और न गमनाक यानी शोकाकुल होगा। बिल्कुल वही चीज, कितनी बड़ी समानता है। और इसके बाद क्या प्रचार किया जाता है? इस्लाम हमारा उल्टा है, हम ऐसे हाथ धोते हैं और ऐसे हाथ, हम पूरब की तरफ पूजा करते हैं, वो पश्चिम की तरफ पूजा करते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो सामने आती हैं, किसकी वजह से आती है? अज्ञानता, जानकारी नहीं है। जैसे हमें अल्लाह अकबर की जानकारी, ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता कब दूर होगी? जब हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझें। इस्लाम में क्या है? एक परमेश्वर, जैसे मैंने बताया बुनियाद है अल्लाह, एक परमेश्वर की पूजा। यही ठीक यही गीता में मैंने बताया था, आगे बता रहा हूं। गीता के अध्याय 7 श्लोक 20 में देखिए, ये बड़ी काम की चीज है। अगर सत्य के लिए रास्ता खोलना है, अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाना है, अगर शैतानी ताकतों को कमजोर करना है, तो इसको सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और इसको आगे पहुंचाना भी पड़ेगा। तो अध्याय 7 श्लोक 20 में है, कामैस्तैस्तैः ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या निहिता स्वया। पहले मैं इसका अर्थ बताऊंगा, आगे मैं इसकी व्याख्या करूंगा। अर्थ क्लिष्ट है, समझ में नहीं आएगा। कामैस्तैस्तैः ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या निहिता स्वया। दुनियावी जिंदगी, मैं सीधा सीधा मैं भावार्थ बता रहा हूं, व्याख्या बता रहा हूं, नहीं समय बर्बाद होगा। दुनियावी जिंदगी के सामान पाने के लालच, मद, लोभ, मोह, ये ऐसी चीजें हैं जो विवेक खत्म कर देंगे। विवेक क्या है? विवेक भी होता है मनुष्य के जो सत्य असत्य और अच्छाई बुराई में भेद करता है। इस सत्य सच्चा क्या है, झूठ क्या है और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी जानकारी विवेक से मिलती। तो ये विवेक खत्म हो जाता है, लालच जहां आया खत्म। अभी आपने पढ़ा होगा, यही महाराष्ट्र में हुआ है। एक जो है, एक लड्डू के बदले 2 लड्डू दे रहे, एक लड्डू दीजिए 2 लड्डू लीजिए, गुजरात में दे रहे। लोगों ने किसी ने लड्डू बेचा, किसी ने मकान बेचा, एक लड्डू से के बजाय 2 लड्डू पाने के चक्कर में सब बर्बाद हो गए। क्यों? लालच आ गया कि एक के बदले 2, 1 लाख दो, अगले 1 हफ्ते बाद भी लाख पाओगे। बढ़िया चीज क्या है? साथ बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी फंस गए, क्योंकि लालच ने विवेक को खत्म कर दिया। तो वही गीता में कहा गया है कि दुनियावी जिंदगी के सामान पाने के लालच के कारण जिनका विवेक खत्म हो गया है, वे लोग इस लालच से प्रेरित होकर दुनियावी जिंदगी के सामान पाने के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा की अलग अलग विधि से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। ध्यान रखिए कि उन दुनियावी जिंदगी के सामान पाने के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा की अलग अलग विधि से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। फिर आगे क्या है? अध्याय 7 श्लोक 23 में है, अंतम फलम तेषां तद्भोक्तरमेतां देवान् देवयोयान्ति मत्सत्ता यान्ति माम। परंतु परमेश्वर के सिवा अन्य देवताओं की पूजा करने वाले उन नासमझों, गीता में उनको नासमझ कहा गया है, तो परमेश्वर के सिवा अन्य की पूजा करते हैं। परंतु परमेश्वर के सिवा अन्य देवताओं की पूजा करने वाले उन नासमझों के वे फल यानी वे भौतिक वस्तु में नाशवान है, यानी कुछ दिनों के हैं, और
देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त, मेरी उपासना करने वाले, मेरे प्रति समर्पणकारी लोग मुझे प्राप्त होते हैं। तो एक मुसलमान भाई, देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये गीता कह रही है, ये गीता के अनुसार मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा। यहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी पक्ष नहीं, ये सत्य। तो मैंने क्या बताया था कि नमाज में समर्पण है, नमाज निष्काम है। तो इस हिसाब से क्या है कि मद भक्ता यान्ति मामम्, ऐसे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं, यानी मेरे लोग को जाते हैं, यानी जन्नत को जाते हैं। और आगे क्या है, अध्याय